Hello everyone and welcome to Pep Up. So today we are going to start the lecture 3 of our series for the paper 1. ठीक है. We are doing UGC NET paper 1 and we have started with teaching aptitude as you all know, and we have till now have covered the approaches to teaching aptitude. Apart from that, we have also covered the forms of education and levels of educations. So we will continue with levels of so we will doing the objective of educations. Okay. And apart from this, we have also started our world history course via Gaurav sir. And soon we are going to start political science course. And both will be for NET, which is due in December this year. And our focus is to make you prepare examinations in a very short period of time. और हम लोग का एम है कि आप लोगों को कैसे भी हम 10 से 20 मिनट के लेक्चर वीडियो में 10 से 20 मिनट के लेक्चर वीडियो में आपको हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस आपको प्रोवाइड कराएं. ठीक है. तो वंस अगेन लेट्स बिगिन विद लेक्चर 3. ठीक है. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है लेवल्स ऑफ टीचिंग, हम लोग ने मेमोरी लेवल तक पढ़ लिया था. सो वी विल जस्ट मूव ऑन फॉरवर्ड. ठीक है. तो उसके बाद जो आता है वो आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. ठीक है. इसके जो मेन प्रोपोनेंट्स हैं वो आपके मॉरिसन है. ठीक है. ये मेमोरी प्लस है, मतलब आपको मेमोराइजेशन का फैक्ट्स, जैसे आपने पढ़ा होगा, जो हमने जो पढ़ा था मेमोरी बारे में, तो उसमें वो था कि वो मेमोराइजेशन पे फोकस ज़्यादा करता है. ठीक है. वो फोकस करता है रोड रनिंग पे. ठीक है. लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम जिस कॉन्सेप्ट को जब पढ़ रहे हैं तो ये फोकस कर रहा है आपके मेमोराइजेशन के ऊपर. ठीक है. और जो मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग होता है वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करता है, जहाँ पे बच्चे सब याद कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे आपको मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट्स पे फोकस करता है कि आपको सब्जेक्ट्स में एक पकड़ होनी चाहिए. इसके अलावा ये जो कॉन्सेप्ट होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल कॉन्सेप्ट, ये हम यूनिवर्सिटी लेवल के हिसाब से उसको डिजाइन किया जाता है, उनके लिए होता है. और ये किसी भी स्टूडेंट को एक इंटेलेक्चुअल बिहेवियर में इम्प्रूव करना है या उसको अच्छा एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने पे ज़्यादा फोकस करता है. ठीक है. यहाँ पे जो लर्नर लर्नर होता है बिकम मोर केपेबल ऑफ थिंकिंग एंड इट प्रेजेंट्स द फैक्ट्स इन अ मोर लॉजिकल मैनर. ठीक है. इसके साथ ही साथ जो सब्जेक्ट जहाँ पे मैटर होता है वो वाइडर होता है. ठीक है. तभी तो जाके आप मास्टरी कर पाओगे ना किसी भी चीज़ की, अगर आपने वाइडर वाइडर कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे. इसके अलावा जो मेथड होता है लेक्चर का, वो डिस्कशन होता है. इंडक्टिव डिडक्टिव होता है. मतलब इंडक्टिव मतलब कि आपने किसी चीज़ को कन्वर्ज करना तो उसको इंडक्टिव बोलते हैं. डिडक्टिव मतलब आप डाइवर्ज कर देना. ठीक है. तो उसको आप डिडक्टिव बोलते हो. फिर एग्जाम्प्लिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन. ठीक है. तो ये जो चीजें हैं ये आपको आपको एमसीक्यूज के लिए याद करनी पड़ेंगी, मेथड्स की कौन कौन सा अंडरस्टैंडिंग लेवल मेथड पे, यूएलटी मेथड पे आपको कौन से आपके मेथड्स को यूज करता है. इसके अलावा जो टीचिंग मॉडल्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, फ्लैश कार्ड्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन ये बनेगा कि जो आपके मॉडल्स हो गए, चार्ट्स हो गए या फ्लैश कार्ड्स हो गए, ठीक है, ये तो आपको 5 ऑप्शन दे देगा: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, इफेक्टिव लेवल. ठीक है, या नन. तो आपको चूज करना पड़ेगा कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ये दिया जाता है. ठीक है. इवेल्यूशन जो होगा वो आपका होगा ऐसे टॉपिक पे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे. क्यों? अगर आपने देखा होगा ऐसे, क्योंकि अगर आपको पता है, आपने टॉपिक को कवर किया है, आपने टॉपिक को समझा है, आपने से फैक्ट्स याद नहीं किए, तो आप उसके प्रति बोल पाओगे, फिर आप क्वेश्चन आंसर भी कर पाओगे. ठीक है. इसके साथ साथ अगर आप अपने पढ़ने के अलावा अपने फैक्ट्स को भी अपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप फैक्ट्स के लिए आप जो एमसीक्यू होते हैं उसको आप पढ़ पाओगे. ठीक है. फिर आते हैं आगे. फिर होता है आपका रिफ्लेक्टिव मैटर, इसको आरएलटी बोलते हैं. ठीक है. ये लर्नर सेंटर होता है. ठीक है. इट इज मोर इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर. ठीक है. ये फोकस करता है कि कैसे भी टीचर और लर्नर के बीच में एक जुड़ाव बना रहे, एक कनेक्शन बना रहे. ठीक है. इसके साथ साथ ये भी हायर स्टडीज पे फोकस करता है. इट इज मोर हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल. तो अगर आपसे पूछा जाएगा सवाल कि कौन सा मेथड जो होता है वो हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल होता है, तो आप इजीली बताओगे कि आपका इफेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग ही होता है. ठीक है. फिर इसके साथ साथ a learner can achieve this level only after attaining a memory level and understanding level. ठीक है.
तो अगर आप एक पिरामिड बनाओगे, अगर आप एक वो बनाओगे, एल्गोरिथम बनाओगे, तो आप पहले मेमोरी लेवल पे आओगे, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आओगे, फिर एक इफेक्टिव लेवल पे आओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट जो एमसीक्यू क्लास थी उसमें आपको कवर किया था, ठीक है। इसके साथ साथ लर्नर इज मेड टू फेस द रियल प्रॉब्लम सिचुएशन। आपको रियल प्रॉब्लम सिचुएशन दी जाएगी, ठीक है, तब आप कर पाओगे। अगर आपको याद हो, अगर जो बच्चे आपकी उम्र में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो जीएस 4 में आपका पेपर होता है एथिक्स, ठीक है। तो उसमें आपको केस स्टडीज पूछी जाती हैं, ठीक है, केस स्टडीज पूछी जाती हैं। तो उसमें आपको केस स्टडीज दिया जाएगा कि अगर आप जिले के एसडीएम हो या पुलिस अधिकारी हो, तो आपके जिले में दंगे हो रहे हैं या आपके जिले में कुछ ऐसी घटना होगी, तो आप कैसे उसको कवर अप कर पाओगे। तो वो एक आपका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल पे डिपेंड करेगा कि अगर आपको पता है कि भाई आप आईपीएस ऑफिसर हो, ठीक है, आपको ये नहीं पता कि क्रिमिनल लॉ क्या होता है, सिविल लॉ क्या होता है, कौन सी धाराएं लगती हैं, आपको ये पता ही नहीं है, तो मेमोरी लेवल पे तो धाराएं आ जाएंगी, फिर उस धारा को समझना अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हो जाएगी, फिर आप उसको एक्शन पे लेके जाओगे, इफेक्टिव करोगे। तो आप सिंपल सा इसको समझ सकते हो कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड देन इफेक्टिव। पहले आप चीजों को याद करोगे, फिर उसको समझोगे, फिर उसको अपनी हरकतों पे दिखाओगे, ठीक है। फिर होता है आपका प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड, डिफाइंड एंड सोल्यूशन इज फाउंड, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज है कि पहले प्रॉब्लम को समझा जाता है, कि आप पहले भी ये प्रॉब्लम समझो, फिर उसको आइडेंटिफाई करो, डिफाइन करो कि ये प्रॉब्लम इस कैटेगरी में आती है, ये प्रॉब्लम इस ब्रैकेट में आती है, फिर आप सोल्यूशन फाइंड करोगे। ये नहीं कि आप पहले सोल्यूशन ढूंढोगे, प्रॉब्लम आपको पता ही नहीं है, ठीक है। फिर इसका जो एवोल्यूशन मेथड होता है वो आपका ऐसे टाइप होता है, एटीट्यूड होता है, बिलीफ, इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे लर्निंग का डिपेंड करता है, ठीक है। आप जैसे आपको पता होगा इन्वायरमेंट मतलब एसएसबी एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे, एनडीए के या सीडीएस के, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे उनका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, तो आपका इन्वॉल्वमेंट देखते हैं कि आप कितना इन्वॉल्व वो चीज़ को लेके इस पे फोकस किया जाता है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, जो नया टॉपिक शुरू होता है, ठीक है, जो अभी हमने अभी तक पढ़ा यूएलटी मेथड एंड इफेक्टिव मेथड, वो पिछले साल कंटिन्यूशन था। तो इस चैप्टर से, इस क्लास से आपका जो नया टॉपिक शुरू होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो इसमें दो मेन फोकस हैं, ब्लूम्स क्लासिफिकेशन। ब्लूम्स क्लासिफिकेशन जो सबसे पहला वो होता है कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी एंड इट इज अ कोर ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो अब मैं सीधे एमसीक्यूज के हिसाब से आऊंगा कि अगर आपसे एमसीक्यू पूछेगा कि कौन सा क्लासिफिकेशन या कौन सा ऑब्जेक्टिव कोर ऑफ लर्निंग पे फोकस करता है, ठीक है, कोर ऑफ लर्निंग पे फोकस करता है, तो आपका सीधा आंसर क्या होगा, कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। फिर ये नॉलेज क्या बात करता है कि आपको रिकॉल होनी चाहिए, जो आपने पढ़ा है आपकी उस नॉलेज को रिफॉर्म, आपको रिकॉल आना चाहिए, कॉम्प्रीहेंड होना चाहिए आपके पास, जो आपने मटेरियल पढ़ा है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फिर ये क्या करता है, ये आपके जो नॉलेज है, नॉलेज को प्रैक्टिस में कन्वर्ट करता है, नॉलेज को प्रैक्टिस में कन्वर्ट करता है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जो बहुत थ्योरेटिकल लगते हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं होते, जैसे यूटोपियन कोई कॉन्सेप्ट हो गया कि वो बहुत थ्योरेटिकल अच्छा लग रहा है कि सब जगह डेमोक्रेसी है, सब जगह इक्वल अपॉर्चुनिटीज है या सबका इक्वल इनकम है, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नहीं। तो ये समझने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। फिर एनालिसिस, कि आप किसी चीज को ब्रेक डाउन कर दो, किसी कॉन्सेप्ट को आप ब्रेक डाउन, अगर कोई कॉन्सेप्ट है उसको आप ब्रेक डाउन कर दो, फिर उस पे फोकस करो। फिर सिंथेसिस, सिंथेसिस एन एंटी ऑफ एंटिसिस, ठीक है। सिंथेसिस क्या होता है, किसी चीज को मिला के सिंथेसिस बनाना, ठीक, बहुत सारी चीजें हो उनको मिला दो, अब तो सिंथेसिस बना जाता है, ठीक है। तो सिंथेसिस जो होगा इज एंटी ऑफ एनालिसिस, ठीक है। फिर आपका आता है इसका इवेल्यूशन, इवेल्यूशन जो होगा जजमेंट, इट्स अबाउट द वैल्यू ऑफ मेथड्स एंड मटेरियल फॉर पर्पसेस, ठीक है। आपका जजमेंट, इवेल्यूशन कैसे होगा, जजमेंट से, जो आपने मेड किए हों, जो आपने जजमेंट बनाए होंगे। फिर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ एंडरसन के द्वारा। एंडरसन ने क्या किया, इसमें थोड़ा सा चेंजेस लेके आए, और उन्होंने यहाँ पे चेंजेस दिए विद रेफरेंस टू इवोल्यूशन एंड सिंथेसिस। तो उन्होंने कुछ चीजें ऐड की, जैसे कि रिमेम्बरिंग, रिकॉल करना किसी चीज को, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंडिंग द मीनिंग, ट्रांसलेशन, इंटरपोलेशन, ठीक है, अप्लाइन करना, अप्राइज दी व्हेन लर्नड इन क्लासरूम इनटू अ नोवल सिचुएशन, ठीक है, नई नई सिचुएशन में जो आपने पढ़ा है उसको कितना अप्लाई कर पा रहे हो, आपकी एप्लीकेशन नॉलेज कितनी है, ठीक है। ये नहीं कि आपने पॉलिसी बना ली और आपका एप्लीकेशन एकदम ढकोसर आए, एकदम यूजलेस है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनालिसिस करना है कि भाई आप बताओ कि आपने जो फैक्ट्स थे और जो इन्फ्लुएंसेस आए हैं, उसमें क्या एनालिसिस किया है, इवेल्यूशन में जजमेंट्स, ठीक है। फिर क्रिएटिंग, बिल्ड द स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर बनाना है फ्रॉम डाइवर्स एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब पूछेगा क्या, पूछेगा सिंपल सा ये कि इसमें से कौन सी चीजें एंडरसन ने बनाई है
और कौन सी चीजें ओरिजिनली एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। तो चेंज क्या हुआ है बिफोर एंडरसन एंड आफ्टर एंडरसन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा जो मेथड आता है कॉग्निटिव के अलावा, वो होता है इफेक्टिव डोमेन, ठीक है। द इफेक्ट इज ट्रीटेड एज अ रिस्पॉन्स टू डिफरेंट सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज, ठीक, in the form of attitudes. Individual develops positive attitudes, interest for his better judgment in society, ठीक है। ये क्या इफेक्टिव डोमेन, आपको इफेक्ट्स दिखेगा। तो इंडिविजुअल क्या करेगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड एक अपनाएगा, ताकि वो डील कर सके वेरियस चीजों से, जैसे कि एटीट्यूड है, मोटिवेशन है, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, वैल्यू इन व्हाट इज बीइंग डन। तो ये तभी हो पाएगा जब आपका दिमाग पॉजिटिव होगा। अगर आपका दिमाग ही पॉजिटिव नहीं है, आपका दिमाग पॉजिटिव कुछ सोच ही नहीं पा रहा है, इट इज व्यूइंग एज नेगेटिव, तो आप कभी भी लीडरशिप क्वालिटी या मोटिवेशन कभी वो ला ही नहीं पाओगे अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे जो चीजों पे फोकस किया जाता है वो किया जाता है लिसनिंग, कि रिसीव क्या आप रिसीव कर लो, अपने टीचर को सुनो पहले। कहते नहीं कि जो लर्निंग की सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है किसी भी लर्नर का, सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि वो सुनता जा रहा है, ठीक है, सुनता ज्यादा है। मुझे सिर्फ लोग बोलते हैं, वो उनके पास नॉलेज नहीं होती है। वो कहते हैं ना क्या, कि खाली बर्तन ज्यादा बचते हैं, तो वही वाला चीज है। तो अगर आपके अंदर एक संस्कार है, अगर आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली आपने बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा, तब जाके आपके अंदर वो आता है। फिर रिस्पॉन्डिंग टू पार्टिसिपेट, फिर वैल्यूइंग टू बी इन्वॉल्व, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग, आप पहले एक ऑर्गेनाइज भी करोगे एक आइडिया को, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन टू चेंज वन बिहेवियर, ठीक है। तो ये सब चीजें जो यहाँ पे लिखी हैं, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए एमसीक्यू के बेसिस पे, ठीक है। क्या करेगा, और ये चीजें 5 चीजें दे देगा आपको, पूछ देगा ये किस में आता है, कॉग्निटिव में आता है या अफेक्टिव में आता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको पूछ देगा, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। आगे मूव ऑन करते हैं। फिर आता है साइकोमोटर डोमेन। यहाँ पे आपको टेक्निकल स्किल को सीखने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे 5 डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो जो पहला होता है वो होता है आपका इमिटेशन। दूसरा तीसरा होता है प्रेसिजन। फिर आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। ठीक है, इमिटेशन क्या होता है कि आप जो भी आपने स्किल सीखी है, आप उसको डोमेन डोमिस्ट्रेट कर पाओ, उसको आप दिखा पाओ लोगों को कि ये मुझे आता है। फिर मैनिपुलेशन के उस चेंजेस कर पाओ, ठीक है, वेरियस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, कि यार चलो इस पर ये ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप जब एक्सपेरिमेंट लैब में करते हो, तो आप जो मेजरमेंट होता है जो अभी तक चलता आ रहा है, आप उसमें कुछ चेंजेस करके देखते हो। तो वो चेंजेस करके देखोगे तो पता चलेगा कि कुछ नया ऑब्जर्व चीज आ रही है। फिर प्रेसिजन, एक्यूरेसी, कि कहाँ पे आपको बेस्ट रिजल्ट आपको सामने मिल सकता है। फिर आर्टिकुलेशन, अचीविंग द डिजायर लेवल्स ऑफ एफिशिएंसी। फिर आता है नेचुरलाइजेशन, कि जो आपने स्किल सीखा है उसको आप इंडिविजुअल अडेप्ट कर पाए, मॉडिफाई कर पाए, डिजाइन कर पाए, और उसी में कुछ नया कर पाए। ऐसा बोलते नहीं है कि ऐसा पढ़ो ना घुसने लग जाओ चीजों को, ठीक है। यू जस्ट प्ले विद थिंग्स, तब जाके आप समझोगे कि आपको बहुत कुछ आता है, ठीक है। फिर ब्लॉसम्स के बाद जो आता है वो आता है गैग्ने एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, वर्बल इंफॉर्मेशन, मोटर स्किल्स एंड एटीट्यूड्स, ठीक है। ये चीजें 5 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। इंटेलेक्चुअल स्किल्स क्या है, क्रूशियल फॉर डीलिंग विद इन्वायरमेंट, कि भाई अगर आप तभी समझदार कह रहा होगे जो आपके पास एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। अभी ऐसे कि आपने सुना होगा एक हमारे बहुत फेमस स्टैंडर्ड कॉमेडियन जाकिर हुसैन। तो उनका एक प्राइम पे तथास्तु करके आया था, तो उन्होंने एक चीज बोली थी जो बहुत होता है, कि मैच्योरिटी उससे नहीं आती है कि आप कितने उम्र में हो, मैच्योरिटी तब आती है जब आप पूरा वक्त देखते हो, जब अपने लोगों को जाते हुआ देखते हो, ठीक है, तब मैच्योरिटी आती है, ठीक है। तो वही इंटेलेक्चुअल स्किल्स तभी होंगी जब आप बुरे वक्त में आप इन्वायरमेंट से डील करना सीख पाओ, तब जाके आपको पता चले कि ये बंदा मैच्योर है कि नहीं है मैच्योर है। एक और चीज सुनी होंगी कि पावर करप्ट्स, ठीक है, एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, ठीक है। तो ये सब चीजें आप दिमाग में रखोगे तो आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी, कि क्या हम पढ़ा रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये चीजें इंपॉर्टेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड नेट के पेपर, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, आप किसी खुद का भी फ्यूचर बना रहे हो एकेडमिक्स में, और जो करेंगे आपके अंदर, या जो उनको आपको पढ़ाने जाओगे एमए में, बीए में, ठीक है, आप उनके साथ भी आप नो तभी कर पाओगे जब आपको खुद ने इतना अंडरस्टैंडिंग समझा होगा। फिर होता है कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर वंस ओन लर्निंग, रिमेम्बरिंग एंड थिंकिंग स्किल्स, ठीक है। वर्बल इंफॉर्मेशन, इट रिफर्स टू ऑर्गेनाइज बॉडीज ऑफ नॉलेज दैट एन इंडिविजुअल रिक्वायर्स, ठीक है। फिर आपका आता है मोटर स्किल्स, इट्स मेनली अबाउट द
कैसे आपका ब्रेन कैसे काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, मसल्स कैसे काम कर रही है, जैसे एंग्जाइटी इश्यूज जिसको होता है, जिसको डिप्रेशन होता है, इसको डर लगता है चीजों से। तो उसका जो तीनों होता है, ब्रेन, नर्वस सिस्टम्स एंड योर मसल्स, ये आपस में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप बता सकते हो किसी की मोटर स्किल्स को देखते हुए, किसी के मतलब उसके ब्रेन के नर्वस सिस्टम या मसल्स को देखते हुए कि वो प्रेशर में है, कि वो खुश है, कि वो दुखी है? नहीं, ठीक है, तो आप चीजें समझ सकते हो। एटीट्यूड्स, दे रिफर टू एन इंटरनल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। हमने अभी पढ़ा है लेवल ऑफ टीचिंग्स में यूएलटी टीच ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग, आरएलटी पढ़ा है हम लोगों ने, इफेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पढ़ा है, हमने इफेक्टिव डोमेन पढ़ा है, हमने साइकोमोटर डोमेन पढ़ा है। तो हमने लगभग 40% ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड हम कह सकते हैं हमने कवर किया है। बाकी के 60% भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे, और कोशिश ये करेंगे 10 के 20 मिनट वीडियो में हम आपको सबको समझा सकें, ताकि आपको भी सब कुछ इजीली आ सके, आपके लिए प्रेशर ना हो एकदम से। ठीक है, और आप इस वीडियो के जो पीडीएफ है, इस जो नोट्स हैं, वो आप हमके टेलीग्राम चैनल पे आप इजीली पा सकते हो। टेलीग्राम चैनल आपको सबको पता है, प्रेपअप। ठीक है, आप इजी टेलीग्राम चैनल पे जाओ, आप ज्वाइन करो, एंड आप हमसे इसका वीडियो, इसका आपका लेक्चर एंड ऑल्सो दी नोट्स वर्ड फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर से मैं बता देता हूँ कि वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स लॉन्च हो गया है आपका फॉर नेट। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का नेट के लिए हो गया है, होने वाला है। फिर सीयूईटी एग्जामिनेशन फॉर यूजी एंड पीजी एग्जामिनेशन, इसके लिए भी पेपर 1 एंड जो आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा, उसके लिए भी हम कोर्सेज लॉन्च करेंगे। ठीक है, कोर्सेज जितने भी होंगे ये सब फ्री होंगे आपके यूट्यूब पे। ठीक है, और हम पूरा देंगे, ये नहीं कि जो बाकी लोग करते हैं कि सिर्फ 10% पढ़ा दो, 20% पढ़ा दो। जी नहीं, हम पूरा आपको देंगे, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि आपको कोई मिसिंग है आपके पेपर में। ठीक है, इसके साथ साथ हम आपको मॉक भी करवाएंगे। ठीक है, हम आपको मॉक कराएंगे, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर कराएंगे। ठीक है, तो उसके लिए, इन सब के लिए आप लोग को बस एक काम करना है, वो है कि आप सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, लाइक करो एंड शेयर करो। जितना आप शेयर करोगे, जितना आप सब्सक्राइब करोगे, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ों को करने में। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ भी अगर आपके डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि हम और वीडियोस लेके आएँ, ठीक है, और हम और आपको अलग अलग कोर्सेज में आपको लॉन्च करें, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स पे दे सकते हो। उसके साथ साथ जिन बच्चों को सीयूटी एग्जामिनेशन, पीजी एंड यूजी को लेके काउंसलिंग चाहिए, ठीक है, वो प्लीज़ हमसे जुड़ सकता है, हम आपको फ्री ऑफ काउंसलिंग कराएंगे। ठीक है, फ्री कराएंगे, बिल्कुल फ्री। बिकॉज हम हमारी इतनी भी फैकल्टी है, सब डीयू और जेएनयू से बिलोंग करती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आईआईटीज की भी फैकल्टी बहुत जल्दी आने वाली है, और हमारे पास रॉ की फैकल्टी हमारी डीयू से आएगी। तो बहुत ही जल्द हम कोशिश लॉन्च करेंगे, अगर आप हमें पॉजिटिव फीडबैक दोगे। ठीक है, तो प्लीज़ फीडबैक देने के लिए फिर से लास्ट टाइम सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, प्लीज़ शेयर कर दो, और कमेंट जरूर करो अगर आपको कोई शिकायत है या कुछ भी अगर आप सजेशन देना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। टिल देन, ऑल द बेस्ट।